प्रिय द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें फिर से अपने वचन के द्वारा आपके साथ संगति करने का अवसर प्रदान किया है। तो दोस्तों, आज हम जब परमेश्वर के वचन से संगति कर रहे हैं तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे और वो विषय है व्यक्ति की जिंदगी। और व्यक्ति की जिंदगी, अजीजों, या हम कहें परिवार की जिंदगी, 3 बातों से हम पहचानते हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी हम 3 बातों से पहचानते हैं और वो 3 बातें हैं। पहली बात, उस व्यक्ति की स्वयं की जिंदगी, और दूसरी बात हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के परिवार की स्वयं की जिंदगी, व्यक्ति कैसा है और उसका परिवार कैसा है, उसकी जिंदगी कैसी है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि उसका विश्वास कैसा है, उसके परिवार का विश्वास कैसा है और उसके स्वयं का विश्वास कैसा है। और इन्हीं 3 बातों को लेकर आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करने जा रहा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत हम देखते हैं जो स्वयं परमेश्वर जिस व्यक्ति की गवाही देता है, और व्यक्ति है अय्यूब। और अय्यूब के जीवन पर आज हम मनन करेंगे, उसके परिवार के जीवन पर हम मनन करेंगे। तो दोस्तों, जब हम आज एक विशेष विषय पर बात कर रहे हैं, अय्यूब के परिवार के जीवन पर और अय्यूब के स्वयं के जीवन पर, तो हम देखते हैं पहली बात वो है अय्यूब का स्वयं का जीवन। अय्यूब का स्वयं का जीवन। तो जब इस विषय पर मनन करते हैं तो अय्यूब की पुस्तक जो पुराने नियम में पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है, उसमें हम देखते हैं उसके पहले अध्याय, उसके पहले पद से उसके 14 पद में और उसके 8 पद में हम देखते हैं स्वयं अय्यूब के विषय में परमेश्वर यहोवा गवाही देता है। और गवाही क्या है कि अय्यूब जो है खरा व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और निष्कलंक व्यक्ति है। हम देखते हैं कि अय्यूब के जो बच्चे हैं, जो मौज मस्ती करने वाले बच्चे हैं, उसके साथ हम देखते हैं बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। और 7 तो बेटे, हम ये कहें कि 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन मौज मस्ती किया करते थे, खाया पिया करते थे। और अय्यूब इस बात की फिक्र में रहा करता था कि कब इनकी मौज मस्ती खत्म हो और वो अपना काम करे। और अय्यूब का काम क्या था? अय्यूब सुबह तड़के उठ के, भोर को उठ के, अपने बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करता, उसे बलिदान चढ़ाया करता था। वो ये सोचता था कि शायद हमारे बच्चे जब संगति कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने आपस में कोई अपशब्द कहा हो या अपने जीवन में कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर भड़के, परमेश्वर नाराज ना हो, परमेश्वर क्रोधित ना हो। इसलिए वो प्रतिदिन हम देखते हैं परमेश्वर का मनन करता था, उसको बलिदान चढ़ाया करता था। और ये हम देखते हैं अय्यूब का व्यक्तिगत जीवन है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अय्यूब के जो बच्चे थे वो खाने पीने वाले, मौज मस्ती करने वाले थे, और बारी बारी से 7 दिन एक दूसरे घर पर जाते थे और मौज मस्ती किया करते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि अय्यूब का पूरा परिवार शैतान के चंगुल में फंसा। परमेश्वर के द्वारा उसके परिवार में परीक्षा ताकि उसको परखा जाए। तीसरी बात हम जब देखते हैं इस पुस्तक में वो ये है कि विश्वास, क्योंकि अय्यूब का परिवार शैतान के द्वारा परखा गया, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान जो था घूमता फिरता स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच गया। तो परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां से आ रहा है? शैतान बोला कि मैं तो पृथ्वी पर से घूमता फिरता डोलता फिरता आ रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, जो परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई से चलने वाला है? और इस बात को लेकर शैतान ने उससे कहा कि ऐसे नहीं मानता, तूने तो दुनिया की संपत्ति, ऐशो आराम की जिंदगी और पता नहीं क्या क्या दे रखा है। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है, वो तो मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है, निर्दोष है, खराई पे चलने वाला। उन्होंने कहा ऐसा है तो उसे परख के देख ले। और शैतान ने कहा ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं संसार में जिसकी तारीफ कर रहा है वो केवल झूठी तारीफ है, झूठी बड़ाई है तेरी। यहोवा ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुझे परख, केवल एक काम करना, उसकी हड्डियों को छोड़ देना, बाकी सब कुछ मैं तेरे अधिकार में कर देता हूं। और इतना सुनते ही शैतान स्वर्ग से चला आया, अय्यूब के 7 बच्चों को मार दिया, उनकी लड़कियों को मार दिया, उसकी धन संपत्ति वो सब बर्बाद कर दी। एक के बाद एक हम देखते हैं 5 विपत्तियां उसके ऊपर आईं और उसमें अय्यूब पूरी तरह से तबाह हो गया। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि अब तो परमेश्वर की, तू यहोवा की बुराई कर, निंदा कर, मरता तो मर जा। लेकिन अय्यूब कहता है तू कैसी मूर्खों जैसी बातें करती है, जो परमेश्वर में सुख देता है क्या हम उससे दुख न लें? अरे मां के पेट से नंगे आए थे और नंगे लौट जाएंगे। और पवित्र बाइबल बताती है कि अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कोई भी शब्द, अपशब्द नहीं कहा, न उसे भला बुरा कहा। तब शैतान ने उसे और परखा कि उसके पूरे शरीर को फपोलों से भर दिया। पूरा शरीर उसका बुरी तरह से, एक प्रकार से कहें, कोड़ के जैसा हो गया, पूरी बॉडी पर। और तब अय्यूब हम देखते हैं कि एक मिट्टी का टीकरा लेकर जमीन पर बैठ गया और उससे अपने बॉडी को खुजाने लगा। उसके दोस्त हम देखते हैं उसके पास आए, उन्होंने उसे कहा, विलाप किया उसके लिए और कहा कि तू परमेश्वर को छोड़, तेरे साथ परमेश्वर ने कोई अच्छा नहीं किया, तू रातों दिन उसकी भलाई करता था, उसकी बड़ाई करता था, अब तो परमेश्वर की निंदा कर, अब तो परमेश्वर को भला बुरा कह, अभी भी तू खराई पर चला जा रहा है, जबकि परमेश्वर ने तेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की, जिसका हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत ही सुंदर प्रतिफल दिया। पवित्र बाइबल बताती है कि उनसे भी सुंदर बच्चे परमेश्वर ने अय्यूब को दिए। और बाइबल बताती है कि कोई भी व्यक्ति उस समय के समय में सुंदर नहीं था, उससे कई गुना अधिक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको धन और संपत्ति दी, उसे आशीष दी,
और उसको महान किया। वो दोस्त जो उसके विरोधी थे, उसको उकसा रहे थे, उनके लिए भी परमेश्वर से अय्यूब ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें भी आशीष दी, उन्हें भी चंगा किया। और परमेश्वर की आशीषें हमेशा अय्यूब के साथ बनी रही। दोस्तों, यदि हम भी परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें अपनी आशीषें देता है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा, उसका भलाई होगा और उसके घर में स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी, उसकी मेज के चारों तरफ उसके बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे, अर्थात बहुत आशीषें मिलेंगी। तो अगर हम आप परमेश्वर का भय मानते हैं, हम अगर परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको भी आशीष देने जा रहा है। अपने आप को हम चेक करें, अपने आप को जांचें कि हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर कैसा है, जिसके हम उपासना करते हैं, जिसके हम आराधना करते हैं, उसके ऊपर हमारा विश्वास कैसा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहे।